के सीनियर लीडर्स के बीच चल रहे मेल मुलाकात और इस मेल मिलाप के दौर ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया में तो नेतृत्व परिवर्तन की कयास की खबरें भी चल रही हैं, जिसे बीजेपी नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सीएम शिवराज सिंह चौहान और वी डी शर्मा के नेतृत्व में एक और संगठित है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों को आधार ना बनाएं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही राज्य चलेगा। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें बकवास है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर इस तरह की अनर्गल बातें फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी के कई नेता उठापटक तो कर रहे हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए इस तरह की अटकलें कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक इसको आधार न बनाए समाचार का। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मीडिया कुछ भी कहानी बना दे, बाकी जो मैं देख रहा हूँ, जो पढ़ रहा है, उसमें कोई दम नहीं है, सब बकवास है। ये सामान्य मेल मुलाकात है। शिवराज जी के नेतृत्व में ही प्रदेश चलेगा। ये बिल्कुल अनर्गल, और कांग्रेस इसमें कहीं न कहीं एक अनर्गल बातें करने का जो प्रयास करती है, ये दुष्चक्र करने का प्रयास कांग्रेस जो कर रही है, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। और इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है और न किसी प्रकार का इन सारी चीज़ों से लेना देना है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, और मैं समझता हूँ बात सिद्ध हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी जब वहाँ कुछ नहीं कर पाए वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ क्या करेंगे। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए इस उठापटक के और मेल मिलाप में जो बातचीतें हो रही हैं और जो सोशल मीडिया से खबरें निकल कर आ रही हैं, उस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, एक बात तो ये कि ये मुलाकात तो सिर्फ एक बहाना है, राजनीति में सिलसिला पुराना है, और जिस तरह से कांग्रेस भी ये कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, और नेतृत्व परिवर्तन होता तो 2.5 साल पहले जब सरकार बनी थी उसी समय हो जाता। और अक्सर एक बात आपसे मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, अक्सर जब भी कैलाश विजयवर्गीय भोपाल में रुकते हैं, हमेशा इस तरह की अटकलें शुरू हो जाती हैं। एक जुमला भी लगाया है कांग्रेस ने यहाँ पर, कौन चखेगा सत्ता का स्वाद, कैलाश, वीडी, उमा या प्रहलाद। देखिए विजय, हिंदुस्तान की सियासत में जो भी हो, वो ये ज़रूर चाहता है कि वो एक ना एक दिन किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने या फिर देश का प्रधानमंत्री बने। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कैलाश विजयवर्गीय के लिए, अगर वो ये सोचते हों, ये देखते हों। हालांकि इसके पहले भी कई दफ़े कैलाश विजयवर्गीय सीएम इन वेटिंग रह चुके हैं। हालांकि अब कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ कई सारे और चेहरे इस रेस में हैं सीएम इन वेटिंग के। और जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खबरें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा 13 तारीख को शपथ ग्रहण कर सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा के साथ 30 विधायक हैं, एक बड़ी लॉबिंग नरोत्तम मिश्रा ने कर रखी है। कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, उनके साथ भी कई सारे विधायक हैं, और उन्होंने दमखम के साथ दावा ठोक दिया है मुख्यमंत्री पद के लिए। इन तमाम अटकलों के बीच में आज नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और वी डी शर्मा, जो तीनों ही सीएम इन वेटिंग की रेस में थे, जो दावेदार थे, तीनों ने ही एक साथ अलग अलग जगहों पर, हालांकि इंदौर, भोपाल में इन लोगों ने बयान दिए हैं, और तीनों के बयानों में एक चीज़ समान है विजय। तीनों ने एक ही लाइन रिपीट की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। तीनों के बयानों में एक समानता है। ये माना जा रहा है, ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कल दिल्ली में जिस तरीके से बैठक हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो दावेदार थे, जिनके लिए इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था या फिर बन रहा था, तो इनको आला कमान ने एक लाइन दी है कि अब कम से कम ये जो सारी खबरें हैं, इसका वो खुद खंडन करें। इन तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इन सभी को खुद ही विराम दें। इसलिए तीनों ही नेताओं ने एक साथ ये बयान दिया है, और तीनों के बयानों में एक लाइन कॉमन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी और सरकार
आगे चलेगी। जाहिर है आज तो इन अटकलों पर विराम लग चुका है, इन खबरों पर खंडन हो चुका है, लेकिन विजय कुछ ना कुछ तो ज़रूर है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। हालांकि आज ज़रूर इस खंडन के बाद से उस जिन को बोतल में बंद कर दिया गया है, लेकिन 2 दिन बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात करेंगे और वीडी शर्मा से भी मुलाकात करेंगे। तो माना जा रहा है 2 दिन बाद फिर यही जिन बोतल से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद फिर बीजेपी नेताओं से पूछेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और अब किस तरीके से इस सियासत को आगे ले जाना है। तो जिस तरीके से ये लॉबिंग और जिस तरीके से मिल मुलाकातों का दौर चला है, तो इस जिन बाहर निकला 2 दिन बाद फिर निकलेगा। और आने वाले दिनों में कई सारे भाजपा के विधायकों ने और भाजपा के सीनियर नेताओं ने ये ज़रूर माना है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसका असर इस तरीके से मेल मुलाकातों के तरीके से हमें नजर आ रहा है। तो ये जरूर है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री नेतृत्व का बदलाव हो ना हो, लेकिन जो नाराज तबका है भारतीय जनता पार्टी में उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति भी प्रस्तावित है, उसमें भी कुछ नाराज बड़े नेताओं को शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार की भी गुंजाइश काफ़ी हद तक है। निगम मंडल की नियुक्तियां हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, माना जा रहा है कि उस फॉर्मूले पर चर्चा होनी है और उस फॉर्मूले को पास कराना है ताकि उनके साथ जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उनका जो है राजनीतिक पुनर्वास कहीं ना कहीं हो सके। तो ये सब गुणागणित फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बिल्कुल और ये बात जब उठी चलती रही, तो ये कह सकते हैं कि अगर दमोह चुनाव जीत जाती बीजेपी तो शायद ये आग थोड़ी ठंडी पड़ जाती। लेकिन यहाँ दमोह चुनाव के बाद से ही थोड़ी सुगबगाहट चलती रही, वो आग जलती रही और अब कोशिश ये थी कि इसे प्रचंड ज्वाला बनाया जाए। लेकिन फिलहाल संगठन के तौर पर बीजेपी मजबूत है। यहाँ बात संगठन की सुनी जाती है, सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली बुलाया जाता है, वही बात करता है। क्या समझे इसको कि अभी फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के लिए वो कुर्सी मुफीद है या पीछे कोई एक लॉबी लगी हुई है? हाँ देखिए, फिलहाल जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और उनकी कुर्सी को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। चूँकि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों तक राज किया और 13 साल उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए पूरे मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी और ये माना जा रहा है, तमाम जो जानकार हैं वो ये मान के चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बुरी तरीके से हार होगी। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान का ही चेहरा था, शिवराज सिंह चौहान का ही जादू था जो इस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को वो ले आए। और शायद जो 28 उपचुनाव जो हाल में हुए हैं उन 28 उपचुनावों में भी जो उसके बाद जो धमाकेदार तरीके से मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे और उनके जादू की वजह से वापसी की है। तो ये पार्टी आलाकमान जानता है कि शिवराज सिंह चौहान की क्या खूबियां हैं और वो किस तरीके से लोकप्रिय हैं। और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से, वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश जो है उनका सवाल ये है ना नवीन कि बीजेपी के अंदर चेहरा कितना भी लोकप्रिय हो बदल दिया जाता है और दूसरा चेहरा चाहे वो संगठन का हो या फिर पैराशूट लैंडिंग हो, अक्सर बीजेपी चेहरा बदलने में जो है वो माहिर है। अब देखते हैं यहाँ किस तरह की स्थिति बनती है। फिलहाल से तो यहाँ जो है वो केवल चिलचिलाती धूप में पानी नजर आ रहा है, आगे पानी तो है नहीं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई संगठन के अंदर मजबूती है, क्योंकि सिंधिया का आपने जिस तरह से कहा कि आना बाकी है और ये जो भानुमति का कुनबा है ये इसी तरह जुड़ा रहेगा या इसमें कुछ टूट फूट देखने को मिल सकती है। नजर आपकी बनी रहे, हम भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।